Hasan Sheikh. Good to see you again in my channel. I just want to tell you that thanks for your love and support. Thank you so much. So let's start without wasting our time. Today's reaction. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। दो तीन खबरें हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बड़ी मजेदार खबरें हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब डॉक्टर जयशंकर, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि डॉक्टर जयशंकर से ये लोग इतने सवाल क्यों करते हैं। उनको पता है कि बॉल पे छक्का पड़ना ही पड़ना है, फिर भी ये लोग ऐसे हैं बेवकूफ कि उनको फुल टॉस पे फुल टॉस देते चले जाएंगे। सिंपल सी बात थी, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अमेरिका में बैठे हैं डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि साहब ये आपका क्या कहना है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने आपके ऊपर इल्जामात लगाए हैं भारत के ऊपर कि आपने निज्जर को टपका दिया। तो उन्होंने साफ सीधी बात बोली। देखिए, डिप्लोमैट्स ना ऐसे ही बोलते हैं, डिप्लोमैट्स ऐसे ही जवाब देते हैं और जैसे ही डिप्लोमैट जवाब देते हैं उसका जो असर है वो उस वक्त नहीं, आपको कुछ समय के बाद पता चलता है। उन्होंने साफ सीधी बात कर दी कि ये भारत की पॉलिसी है ही नहीं यार। देखो, हमारा देश गांधी का देश है, ठीक है ना, हमारा देश गांधी का देश है और जिसने भी अहिंसा की बात करी है, पूरे हम उन सब का देश है हमारा, गौतम बुद्ध का देश है हमारा। बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर कनाडा के पास सबूत है, कुछ चीज स्पेसिफिक है कनाडा के पास, तो हमारे साथ शेयर करें, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। राइट? अगर कुछ है तो बताओ हमें। भैया मना कब कर रहे हैं हम? ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमसे बात ही मत करो। आप दो ना हमें। आप जब कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होके पूरी दुनिया को यह सुनाते हो कि भारत ने निज्जर को मरवाया, ठीक है ना, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा। छोड़ के पनौती पाकिस्तान, पीपी पनौती पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को प्रूफ की जरूरत है ही नहीं यार। पाकिस्तान को तो अगर दिखे डॉलर की लालच और भारत की नफरत, तो वो तो कपड़े उतार के, जिसको कहते हैं ना, सड़क में नाचने को तैयार हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुंह में अभी लाट टपक रही है पाकिस्तान के मुंह से दोस्तों। पाकिस्तान क्या, यार किसी तरीके से देख ऊपर वाले, किसी तरीके से ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमारे जेब में, हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं कनाडा को, इतने सपोर्ट करते हैं कि शर्मा शर्मी में जस्टिन ट्रूडो 1-2 अरब डॉलर हमारे मुंह पे फेंक दे, मुंह पे मार दे हमारे 1-2 अरब, तो हमारा काम बन जाएगा। ये पाकिस्तान का गेम प्लान है। और अगर उसमें भारत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो सोने पे सुहागा है। तो देखो, काफिर भी परेशान और काफिर का पैसा भी हमने लूट लिया, दोनों तरफ काफिर, बीच में मौज है। तो ये पाकिस्तान का गेम प्लान है। अच्छा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, देखो यार, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पनौती है यार। समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो। पनौती क्या होता है? पनौती वो होता है कि जो अच्छी खासी चीज को अगर छुए ना, अच्छी भली चीज को छुए, तो वो चीज राख हो जाती है, वो चीज राख हो जाती है दोस्तों। तो उसको कहते हैं पनौती। पाकिस्तान पनौती है ना। अगर पाकिस्तान, जिसको कहते हैं कि अगर कोई, लेट्स से अगर कोई गुलाब का फूल है, पाकिस्तान अगर उसको हाथ लगाए तो मट्टी बन जाएगा। अगर पाकिस्तान सोने को हाथ लग गए, सोने को हाथ पाकिस्तान लगा दे, तो सोना जो है ना वो कीचड़ बन जाएगा। ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं कोई पाकिस्तान से घृणा करने वाला नहीं हूं, मैं आपको सच बताता हूं पाकिस्तान के बारे में। तो जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ना कनाडा को, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि कनाडा के लिए बहुत बड़ा वो काम कर रहा है, एक्चुअली कनाडा को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जब दुनिया कनाडा को देखेगी, दुनिया कैसे जज करती है भाई? आपके घर में माँ बाप नहीं कहते आपसे कि बेटा उस लड़के के साथ मत जाना, वो खराब लड़का है यार, उसके साथ नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो बदमाशी करता है, लोगों की जेबें काटता है, मतलब चोर उचक्का है, उसके साथ तुम उठना बैठना बंद करो, तुम उस लड़के के साथ उठो बैठो जो कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो कि सीरियस है। ऐसी होता है ना घर में, तो देशों में भी ऐसे ही होता है। अब इन्होंने क्या है कि इन्होंने, पाकिस्तानियों ने, और ऊपर से प्रधानमंत्री से लेके इनके और नीचे वाला जो सड़क में रेड़ी लगाता है, सबने, पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने बिल्कुल कहते हैं कि पूरा कनाडा को सपोर्ट दे दिया। अब क्या हुआ कि दुनिया कैसे देख रही है? दुनिया कह रही है कि अच्छा, कनाडा ने इतना बड़ा भंड मारा है, बोला कि निज्जर को निपटा दिया इंडिया ने। अब कौन कौन, जरा बताओ भैया, कौन कौन सपोर्ट करता है? यूएस आप सपोर्ट करते हो? नो सर। ऑस्ट्रेलिया? नो सर। इंग्लैंड? नो सर। फ्रांस? नो सर।
इटली नो सर, साउथ कोरिया नो सर, ब्राजील नो सर, चाइना नो सर, पाकिस्तान यस सर। तुम्हें पाकिस्तान सपोर्ट करता है? 8-12 जस्टिन ट्रूडो, बैठ जा नीचे। कितनी बार समझाया ना तेरे को, चोर चक्कों के साथ नहीं बैठना, तेरी कंपनी ऐसी है, इसीलिए छिछोरा हो रखा है। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी है दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज है कि जितना पाकिस्तान सपोर्ट करेगा कनाडा को, ठीक है, उतना कनाडा की पुंगी बजेगी सबके सामने। जाहिर सी बात है यार, लोग ये बोलेंगे अच्छा तुम इन चोर चक्कों के साथ बैठते हो, पड़ाक। यही होने वाला है जस्टिन ट्रूडो के साथ। और पाकिस्तानी ये समझते नहीं, पाकिस्तान को ये लगता है हम वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जिनके पास बम है। ये है करके पाकिस्तान से है की मिसाइल इनकी गई और कनाडा में गिर गई इनकी है वाली मिसाइल, ठीक है। अब ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सपोर्ट करें। वेल डन पाकिस्तानीज, वेल प्लेड। मैं चाहता हूं तुम और सपोर्ट करो, और सपोर्ट करो। तुम्हारी पूरी 25 करोड़ की 25 करोड़ कौम पूरी कनाडा को सपोर्ट करो, ठीक है ना। तुम लोगों ने पाकिस्तान को डुबा दिया, खुद अपने मुल्क को तुमने डुबा दिया, अब जाओ कनाडा को डुबाओ। जस्टिन ट्रूडो डिजर्व सपोर्टर्स लाइक यू, है ना। जब पूरी दुनिया देखेगी कि इसके बगल में कौन खड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहता है हमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है यार। पाकिस्तान ये कहता है कि तो पाकिस्तानी तो वैसे ही दिमाग से पैदल हैं, वैसे ही दिमाग से पैदल हैं। इनको ये सबूत, प्रूफ, जज, कोर्ट, इन सब से तो मतलब है ही नहीं यार। इनको तो खजूर जिसने फेंका, जीभ लपलपाई और टेबल से देखा कहां से बोटी कहां से हड्डी, दैट्स इट। नेशनल पॉलिसी यही है, नेशनल कैरेक्टर यही है। चलो फटाफट तो जाओ पाकिस्तानी सपोर्ट करो। मैं थैंक यू कहता हूं पाकिस्तानियों को, और सपोर्ट करो इस जस्टिन ट्रूडो को ना, इसकी सरकार गिराओ, और तुम ही गिराओगे बेटा। और जोर से जरा सपोर्ट करो। ये तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है काकड़, ये भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, ठीक है, ठंडा पड़ गया। काकड़ को बोलो कि नहीं काकड़ साहब, तो तुसी थोड़ा सा च्यवनप्राश खाओ, थोड़ी सी कुछ जड़ी बूटियां खाओ, थोड़ी सी हड्डियों में जान लाओ, पाए शाय पियो सवेरे, और देन गो टू वर्क, ठीक है। और सपोर्ट करो कनाडा को। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, एक बड़ी खबर है जिससे पूरा गेम जो है ना बदलता हुआ दिख रहा है, ये पूरे निज्जर और कनाडा वाले मामले में, ठीक है। ये सबसे पहली चीज है कि उसके बेटे ने बोला है, निज्जर के बेटे ने, ठीक है ना। इसने बोला है कि इसका बेटा है 21 साल का बलराज सिंह, ठीक है, निज्जर का। इसका बेटा है बलराज सिंह। ये कहता है कि मरने से 6 दिन पहले ये कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS से मिला था ये, और ये भी कहा था कि ये CSIS के साथ ये लगातार मतलब ये मिलता रहता था ये निज्जर। अब ठीक है, इसको अगर कोई थ्रेट थी तो उसको पुलिस बता देती, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आपको थ्रेट है। ये कैनेडियन इंटेलिजेंस से लगातार दर लगातार मिलता चला आ रहा था ये, ठीक है। अभी देखिए इसमें लिखा है 21-year-old Balraj Singh claimed that his father started meeting the CSIS officials after February and was also scheduled to meet them 2 days after he was killed। यानी कि वो काफी समय से, ठीक है ना, फरवरी से, अभी तो ये तो सितंबर है ना, तो इस साल के फरवरी से वो लगातार दर लगातार कैनेडियन इंटेलिजेंस वालों से मिल रहा था निज्जर, ठीक है जी। निज्जर उनसे मिल रहा था, और जिस दिन निज्जर की हत्या हुई है उसके 2 दिन के बाद उसकी और मीटिंग फिक्स थी। तो निज्जर को कौन कैनेडियन इंटेलिजेंस से रोकने के चक्कर में था कि इसकी मीटिंग ना हो पाए, ये देखना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज है कि जब कैनेडियन पुलिस ने निज्जर को यह बता दिया कि तेरी जान खतरे में है, तो उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करी, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये सवाल सब हिंदुस्तान में पूछ रहे हैं कि भाई तुम खुद कह रहे हो कि इसकी जान खतरे में थी, तुम खुद मान रहे हो कि उसकी जान खतरे में थी, और फिर तुमने खुद ही उसको सिक्योरिटी नहीं दी। ये गलत है ना, आपको करना चाहिए था। और ठीक है, सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर उसका कत्ल हो जाता, उसका मर्डर हो जाता, तब हम बात समझ जाते हैं कि साहब कैनेडियन अथॉरिटीज ने अपना काम, ये खुद ही नालायक है कैनेडियन, दे आर ब्लडी इनकॉम्पिटेंट इडियट्स। इनको ये कैनेडियंस को ना कुछ नहीं पता, इनसे आइस हॉकी खिलवा लो, ये मूस वूस का पीछा कर लेते हैं, और ये नालायक कौम है कैनेडियंस की। इनको ये नहीं पता कि इनकी पार्लियामेंट में एक नाज़ी आ गया, उसको कहते हैं यू आर अ हीरो ऑफ द कैनेडियन पीपल, यू आर अ हीरो ऑफ द यूक्रेनियन पीपल। एक नाज़ी को इन्होंने ऑनर कर दिया, इनको वो नहीं पता, ठीक है। निज्जर को कब कौन थैंक यू बोल के चला गया, इनको कुछ नहीं पता लगता। पता नहीं, अजीबो गरीब लोग हैं ये लोग, और इतने पैसे पता नहीं क्यों डालते हैं अपनी इंटेलिजेंस में ये। अब देखो, द स्टेटमेंट हैज लेड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज टू रेज सीरियस क्वेश्चंस
about advice to the Khalistani sympathizer not to go to his Gurdwara at usual times and to avoid being seen in public as claimed by his son. अब जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसने ये बोला है कि उन्होंने अपना शक जाहिर करा इंडियन इंटेलिजेंस ने कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला इसको, भाई आपने निज्जर को, यानी कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने, इंडियन इंटेलिजेंस ये शक जाहिर कर रही है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने निज्जर को ऐसा क्यों बोला कि भाई आप जो गुरुद्वारा जाते हैं आप यूजुअल टाइम पे मत जाएं, आप पब्लिक में ना दिखें, ऐसा क्यों बोला आखिर। ठीक है। और एक और चीज जो इंडियन इंटेलिजेंस कहता है कि ये डिसीजन नॉट टू प्रोवाइड हिम सिक्योरिटी, ये जो मैं बात कह रहा था ना कि ये जो डिसीजन था कि हम निज्जर को सिक्योरिटी नहीं देंगे, जो कैनेडियंस का डिसीजन था कि निज्जर को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, इसका मतलब कैनेडियंस ने और आईएसआई वालों ने, आईएसआई भी चाहता था निज्जर को मारना और कैनेडियंस भी चाहते थे कि बहुत बड़ी पनौती बन चुका, अब इसको निपटारा हो जाए। आईएसआई ने निज्जर को मरवाया, कैनेडियंस ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा, जब वो मर गया तो उसके बाद ट्रूडो ने बोल दिया कि ये तो भारत ने मारा है। अच्छा, लोग काफी सवाल पूछेंगे कि भाई आईएसआई क्यों मरवाएगा निज्जर को, आईएसआई का क्या गेम है भाई, अगर वो खालिस्तान कर रहा है, राइट, अगर वो खालिस्तान कर रहा है और भारत की नाक में दम बना के रखा है उसने, निज्जर ने, या बना के रखा था इन द पास्ट टेंस, तो आईएसआई को तो खुश होना चाहिए था उससे, आईएसआई उसको क्यों मरवाता। अब मैं आपको उसका भी आसान जवाब दूंगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान जो है ना कई समय से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान की नाक से खून निकल रहा है और भारत इस पे आमादा है कि पाकिस्तान दोबारा चले जाए, किसी ना किसी बहाने 4-5 साल के लिए दोबारा ग्रे लिस्ट में चला जाए, और भारत पूरी कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो थैंक यू इतने बोले जा रहे हैं, अचानक लश्कर का मर गया, जैश का मर गया, इसका मर गया, ये कैसे हो रहा है। ये खुद आईएसआई जितने भी सुराग है ना, ये सुराग बंद कर रहा है आईएसआई। आप समझिए प्रॉब्लम, ये इनके सामने दो चीजें हैं। निज्जर जैसा बंदा भारत को हल्का फुल्का एम्बैरेस कर सकता है, निज्जर की और कोई औकात थोड़ा है कि कुछ करवा दे, कोई बड़ा कांड करवा दे, उतनी औकात नहीं थी निज्जर की। हल्का फुल्का कभी ये करवा दिया, कभी रेफरेंडम करवा दिया, गुरुद्वारा साहब के सामने चला गया, कुछ बदमाशी कर ली, ये सब छोटी मोटी जो क्राइम वाली हरकतें वो कनाडा में कर सकता था निज्जर। इसके अलावा निज्जर के बस का कुछ था नहीं। लेकिन निज्जर को फंडिंग थी, क्योंकि बिना पैसे, भाई वो बंदा कह रहा मैं प्लम्बर हूं, कोई भी प्लम्बर, आप सोचिए ना, कोई भी प्लम्बर क्या इतना बड़ा टारगेट हो सकता है कि भारत अपने बंदे भेजे कि उस प्लम्बर को मारो, यार उसने हमारे घर में जो बाथरूम था उसका नल उसने ठीक से टाइट नहीं करा, तो तुम लोग जाके उसको टाइट कर दो। कैसा हो सकता है, आप खुद सोचिए। भारत अपने बंदे भेजेगा, जैसा ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी या कैनेडियंस, रॉ के एजेंट भेजेगा कि तुम जाके एक काम करो, ये प्लम्बर है जिसका नाम निज्जर है, तुम प्लम्बर को निपटा दो। हाउ इज इट पॉसिबल यार, को प्लम्बर को मरवाता है, खुद सोचिए। तो उसको मरवाया क्यों गया, क्योंकि वो जो प्लम्बर था वो खालिस्तानी था, वो जो प्लम्बर था उसकी टेररिस्ट लीनिंग्स थी, वो क्राइम करता था, ठीक है जी, वो क्राइम करता था आईएसआई के बेहेस्ट पे कनाडा में रह के। और आईएसआई अब जितने भी, जिसको कहते हैं ना टाइंग अप लूज एंड्स, वो काम दोस्तों आईएसआई ने शुरू कर दिया है। अब दोस्तों एक और तगड़ी स्टोरी है, पाकिस्तान से आई है, और ये स्टोरी जो है आपका दिल खुश कर देगी। ये देखिए, द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, एक है कमेटी इनकी ओवरसीज पाकिस्तान, जैसे हमारे एनआरआई होते हैं, इनके ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं, तो इनको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। जुल्फिकार हैदर है, उसने ये इंफॉर्मेशन दी है इनको कि 90% ऑफ पाकिस्तानीज, यानी कि अगर जो भिखारी हैं, बेकमंगे हैं विदेशों में, आप समझ लीजिए, अब गेम देखिए इनका, विदेशों में जो 90% भिखारियों को अरेस्ट करा जाता है ना, मतलब जो भी, अगर 100 भिखारियों को अरेस्ट करा तो उसमें से 90 पाकिस्तानी हैं, ये उसने बोला है सेनेट में। अब आप सोचो, सेनेट के फ्लोर पे कह रहा है ये कह रहा है कि भाईजान 100 में से 90 भिखारी जो अब्रॉड अरेस्टेड होते हैं, जिनको पुलिस हिरासत में लेती है, वो पाकिस्तानी है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं ना हर समय कि भाई हमारे सियासतदान भिखारी हैं, हम बड़ी गैरतमंद कौम हैं, हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं, है जी, हम में बड़ा जज्बा है। कोई जज्बा नहीं है, तुम्हें भीख मांगने का जज्बा है, ये तुम्हारा खुद ये बंदा कह रहा है,
ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारा बंदा कह रहा है कि ये खुद सारे के सारे 90% बेकारी हैं इसमें। 90% जो पाकिस्तान, मैं फिर से आपको डेटा बताता हूं, अगर दुनिया भर में 100 भिखारी पकड़े गए पुलिस के द्वारा, अलग अलग जगह से पकड़े गए, को फ्रांस से पकड़ा गया, लंदन से पकड़ा गया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, हर जगह से अगर भिखारी पकड़े गए, 100 भिखारी पकड़े गए, तो उसमें से पूछा तुम कहां के हो, तुम कहां के हो, तुम कहां के हो, तो 100 में से 90 ने बोला जी हम पाकिस्तानी हैं। क्या देख लो, अब पाकिस्तानी क्या बोलेंगे? रॉ की साजिश, रादी साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश वाजिश कुछ नहीं है, तुम बेकारी हो। ठीक है, स्टॉप बेगिंग करने का। हमारे एम कुछ और है। हमारा एम ये नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ कंपीट करें। पाकिस्तान क्या, देखिए पाकिस्तान कभी भला नहीं करा पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में किसी का। पाकिस्तान का आज भी वही है कि तुम हमें पालो क्योंकि हमारे पास एटम बम है। पाकिस्तान का आज भी क्या लॉजिक है दुनिया के सामने कि तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें पालना क्योंकि हमारे पास एटम बम है। हम वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं दुनिया में जिसके पास एटम बम है, और अगर तुम हमें नहीं पालोगे और हम अगर बिखर गए तो सोचो एटम बम अलकायदा के हाथ में भी हो सकता है, इस्लामिक स्टेट के हाथ में भी हो सकता है, तालिबान के हाथ में भी हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को पालना, ये पाकिस्तानी लॉजिक की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान को पालना पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। दैट इज पाकिस्तान लॉजिक। हमें इस चक्करों में पड़ना ही नहीं है। लाहौर शोर, वही लाहौर को इंडिपेंडेंस नहीं, पाकिस्तानी डिजर्व लाहौर एंड लाहौर डिजर्व्स पाकिस्तान। ठीक है, सड़ने दो लाहौर को, पाकिस्तान को। कि बाजी मैं आपके पैर छड़ूंगा नहीं जब तक कनाडा G7 में ना जाए। तो पैर पकड़ लिए इसने, वरना कनाडा की इतनी इकोनॉमी नहीं है कि G7 में जाए। कनाडा की इकोनॉमी है ही नहीं। एक्चुअली अगर आप इकोनॉमी के हवाले से देखें तो कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी कनाडा से ज्यादा है, लेकिन कनाडा ने पैर पकड़ लिया, जबरदस्त पैर पकड़ लिया कनाडा ने, और उसको G7 में डालना पड़ा। नहीं, 99% चांसेस हैं कनाडा ग्रे लिस्ट में नहीं जाएगा FATF की, लेकिन कनाडा की हरकतें पूरी ग्रे लिस्ट में जाने की, और हमें प्रेशर बनाना चाहिए कि और देश भी कनाडा से बात करें। धीरे 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 क्या हो रहा है, कनाडा का नाम खराब हो रहा है और कनाडा की ऑपोजिशन पार्टीज अब जस्टिन ट्रूडो के ऊपर चढ़ चुकी हैं। और देखिए मैं आपको बताता हूं, टिपिकल खालिस्तानी, ठीक है, तो जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह, ये फोटो देखिए भाई, ये जो भाई साहब है इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करा। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, इन्होंने सब कुछ करा जस्टिन ट्रूडो को कि आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट। इनके चलते जस्टिन ट्रूडो बन गया प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये वन ऑफ द सपोर्टिंग पार्टीज, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। अब सुनो क्या हुआ, इस भाई ने क्या करा है कि अब इसको पता लगा कि जस्टिन ट्रूडो को जूते पड़ रहे हैं हर जगह से, हर जगह से जस्टिन ट्रूडो लाल हो रहा है, पाट 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 पाट। इसने वही काम करा जो हर खालिस्तानी करता है। इसने अपने पार्टनर को मुसीबत में देख के इसने उसकी छुरा मार दिया पीठ पे। टिपिकल खालिस्तानी जगमीत सिंह, टिपिकल खालिस्तानी, इसने फट से उसकी पीठ पे छुरा उतार दिया। अब ये कह रहा है कि तुम दोषी हो, कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है वो तुमने करवाया है, और कनाडा में लोग जो खा नहीं सकते खाना वो तुमने करवाया है, और कनाडा में जो पीपल आर नॉट एबल टू पुट फूड ऑन द टेबल इट्स बिकॉज ऑफ यू। अब ये, अरे व्हाई आर यू ब्लेमिंग जस्टिन ट्रूडो? भाई तुम तो उसके पार्टनर हो, तुम तो उसके पार्टनर हो, तुमने पुल आउट क्यों नहीं करा पहले? तुम पुल आउट कर लेते। तुम कहते जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा की दुर्गति बनी है वो निज्जर के मरने के बाद मरी है। इसने क्या था, ये खालिस्तानी है। ठीक है, जगमीत सिंह, जिसको मैं ठगमीत सिंह कहता हूं, ठगमीत सिंह है प्योर 24 कैरेट खालिस्तानी। इसने देखा कि भाई देखो, अगर तो ये निज्जर वाला पत्ता चल जाता है, ठीक है, और जस्टिन ट्रूडो का स्टॉक मार्केट वाला प्राइस जो है जस्टिन ट्रूडो को ऊपर हो जाता है, तो मैं जस्टिन के साथ, और नहीं चला तो बाय बाय जस्टिन। तो इसने जस्टिन ट्रूडो को किया बाय बाय। ये है खालिस्तानी, असली खालिस्तानी यही है, ठगमीत सिंह। ठीक है जी, कि कोई सरकार मेरे वीडियो देखती होगी। देखिए मैं तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूं, मैं तो एक छोटा मोटा यूट्यूब का चैनल चलाता हूं और कुछ और मेरे छोटे मोटे काम है, तो मुझे नहीं लगता, देखिए मुझसे बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं सरकार में, तो उनको गौरवारिया की जरूरत नहीं है, लेकिन एम वही है जो सरकार का, हमारा भी एम वही है, खासतौर से फॉरेन अफेयर्स और जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है। तो अगर ऐसा है भी, जो कि नहीं है, जो ऑब्जर्व अगर है भी तो हमारे लिए बहुत फिर गर्व वाली बात है। वैसे ऐसा है नहीं, उनको हमारी जरूरत नहीं है भाई, दे आर वेरी सीनियर पीपल एंड दे नो, उनके पास दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट, हाईली क्वालिफाइड पीपल। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं उनके सामने, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। दीज पीपल आर हाईली क्वालिफाइड एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन फॉर द कंट्री।
शौक होने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि साहब जब आप पहले थे ऑस्ट्रेलिया में आपको ये सब नहीं दिखा था, ये बहुत पहले से है, आपको नहीं दिखा होगा उस वक्त। ये भी दोबारा देखिए, जैसे जैसे पाकिस्तान के पास पैसा आएगा ये सब उठेंगी चीजें, जब पैसा नीचे होगा ये चीजें नीचे चली जाएंगी। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा तो उसको फ्यूल करने के लिए ये ड्रग एम्पायर, नार्को टेरर, एक्सटॉर्शन, ये सब खालिस्तानी करते हैं, सब करने के लिए दोस्तों। तो ये छोटी सी बात है, ये समझने की बात। देखिए ये जो खालिस्तानी है ना, ये बेसिकली देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तान, ये सब फ्रॉड है। देयर इज, जमीन तो है नहीं कोई खालिस्तान। खालिस्तानियों ने क्या करा है कि आप उनको खालिस्तानी, मैं भी उनको खालिस्तानी बोलता हूँ। अब जैसे आप मुझे अगर कहेंगे भारतीय, तो भारत तो कुछ है ना, कुछ कोई जमीन है ना भारत। अगर आप किसी को बोलेंगे भाई आप फ्रेंच हो, तो फ्रांस कोई जगह है ना, खालिस्तान कोई जगह है ही नहीं। तो ये हवा में एक खालिस्तान है, ये इट इज इन दी एयर, और उसको सस्टेन करने के लिए ये ड्रग माफिया ये सब लोग करते हैं सब, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली जरूरत नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा मामला खालिस्तान का, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। सो दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और क्योंकि इसके पैर नहीं, और दुनिया अब धीरे धीरे धीरे, इनका सबसे बड़ा गढ़ कनाडा था, और अब कनाडा में ये फंसना शुरू हो गए हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद वहां से इनका रहना, क्योंकि जब दूसरी सरकार आएगी ना फिर सवाल पूछेगी, क्योंकि भारत ने अब डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और दुनिया के सामने ये बोलना शुरू कर दिया है कि कनाडा में, जब कनाडा में नाज़ी मिल गया तब दुनिया को थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या गड़बड़ हो गई है ना। नाज़ी को ये लोग फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ये लोग इतना ऑनर दे रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ऑनर दे रहा है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑनर दे रहा है, फिर वहां पे खालिस्तानी। अब लोग धीरे धीरे कनाडा की सच्चाई जानना लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये खालिस्तानी के हर जगह जहां जहां हैं, धीरे 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 इनकी सप्लाई लाइन हम लोग बंद करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट, प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं न्यू